दोस्तों, मौत अपने आप में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन जॉयस विंसेंट की मौत का रहस्य कुछ ऐसा है जो 12 इयर्स बाद भी अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है। 38 इयर्स की जॉयस की बॉडी उनके फ्लैट से मिली थी। घर के सोफे में पड़ा कंकाल था। टीवी चल रही थी, वो भी लगातार 3 साल से। आस पड़ोस के लोगों को भनक भी नहीं थी। उनके बगल के घर में 3 साल से कोई लड़की मरी पड़ी है। जनवरी के कोल्ड वेदर में 2006 को जब जॉयस के घर का दरवाजा तोड़ा गया तो सभी चौंक गए थे। बॉडी इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि बॉडी किसकी है इसका पता भी डेंटल रिकॉर्ड से चला। जॉयस की मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई आर्ग्यूमेंट सामने आए। आखिर में यह मानकर चला गया कि जॉयस की मौत एस्मा अटैक के कारण हुई होगी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि जॉयस डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हुई थी। जॉयस के पिता अफ्रीकन ओरिजिन के कारपेंटर थे। उनका परिवार बाद में लंदन शिफ्ट हो गया और वहीं द 19 अक्टूबर 1965 को जॉयस का जन्म हुआ था। जनवरी 2006 में बॉडी मिलने और पोस्टमार्टम के बाद अंदाजा लगा कि जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में ही हो गई थी, यानी 3 इयर्स तक उसकी बॉडी सोफे पर पड़ी रही। कमरे में टीवी चल रहा था और हीटिंग भी ऑन था। नेबर्स को कभी कभार गल रहे शरीर की स्मेल आती भी थी, तो उन्हें लगा कि यह पास में रोड पर पड़े कचरे के ढेर से आ रही बदबू है। मौत से करीब 2 साल पहले 2001 में ही जॉयस ने नौकरी छोड़ दी थी। वह 4 साल से अर्नस्ट एंड यंग के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर रही थीं। रेजिग्नेशन में जॉयस ने कोई रीजन नहीं दिया था। इसके बाद वह एक डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े शेल्टर होम में जिंदगी बसर कर रही थीं और एक बजट होटल में क्लीनर का काम करती थीं। इस दौरान उन्होंने धीरे धीरे फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिया था। फरवरी 2003 में ही जॉयस ने वुड ग्रीन शॉपिंग सेंटर के ऊपर एक कमरा रेंट पर लिया था। तब से वह वहीं रह रही थीं। इसी घर से उनकी बॉडी मिली। नवंबर 2003 में उन्हें खून से भरी उल्टी हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट भी हुआ था। जॉयस को पेप्टिक अल्सर की कंप्लेंट थी। जॉयस की मौत का एक कारण यह भी माना जाता है। समझा यह भी जाता है कि जॉयस डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बहुत परेशान थीं। उन्हें इसे जाहिर करने में शर्म महसूस होती थी और शायद इसलिए उन्होंने अकेले रहने का फैसला कर लिया था। जिस सोफे पर जॉयस की बॉडी मिली, उसी पर कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स और एक शॉपिंग बैग भी पड़ा था। जॉयस के फ्लैट में खिड़की से रोशनी भी कम आती थी। 3 साल से तेज आवाज में टीवी चल रही थी। आम तौर पर ड्रग एडिक्ट्स ऐसी ही जगहों की तलाश में रहते हैं। शायद यह भी एक कारण है कि पड़ोसियों ने कभी उनके कमरे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 साल तक सोफे पर जॉयस की बॉडी जैसे कि तस से थी। मकान मालिक ने भी कभी जॉयस की सुध नहीं ली। इसका एक कारण यह था कि घर का आधा किराया हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग से सीधे उनके अकाउंट में पहुंच जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कुछ इसी तरह कट रहा था। लेकिन जब 2 साल से अधिक से किराए के पूरे पैसे नहीं आए और जॉयस पर करीब 2.25 लाख रुपए का आरियर्स हो गया, तो पैसे वसूलने के लिए ऑफिशियल्स ने जॉयस की तलाश शुरू की। इस बीच जॉयस के फैमिली ने उन्हें कई लेटर्स भी लिखीं, लेकिन उसे पढ़ने वाला इस दुनिया से जा चुका था। बताया जाता है कि जिस समय जॉयस की मौत हुई, तब वह एक शख्स को डेट कर रही थीं। पुलिस ने बॉयफ्रेंड की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। जॉयस की बहन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला। जब ऑफिसर्स ने जॉयस के घर का दरवाजा तोड़ा, तब दरवाजा भी अंदर से डबल लॉक्ड था। ऐसे में किसी बाहरी इंसान के अंदर जाने आने का कोई सुराग नहीं था। जॉयस की मौत का एग्जैक्ट कॉज ढूंढना पुलिस एंड डॉक्टर्स के लिए एक चैलेंज बन गई। एनीवेज, जॉयस की मौत की गुत्थी फाइल्स में तो सॉल्व्ड केस मान ली गई, लेकिन आज भी उसकी कहानी ऑफिसर्स से लेकर हर नॉलेजेबल पर्सन की जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। जॉयस की इस मिस्टीरियस डेथ से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में ड्रीम्स ऑफ लाइफ नाम की एक फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म में जॉयस को इंटेलिजेंट, सेल्फ रिलायंट एंड सोशली एक्टिव बताया गया है। तो आज हमने जॉयस विंसेंट के मिस्टीरियस डेथ के बारे में जाना।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।